गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कपिल देव क्लब एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है, जिसमें हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है, जैसे कि द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2018-19 फॉर द 19-20। मीन्स ये जो सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस सब्सक्रिप्शन है 2019-20 की, हमने 18-19 में रिसीव कर ली, जो कि बिगनिंग है। सैलरी हैड बीन पेड फॉर द 11 मंथ, दैट मीन्स सैलरी जो है वो 11 मंथ की पेड है। दैट मीन्स सैलरी जो 3,30,000 है हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 11 मंथ की है। सो हमें सैलरी जो है 12 मंथ्स की चाहिए। सो 1 मंथ सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल ऑन 31st March 2019 was 3 lakh and on 31st March 2020 rupees 6,50,000. So opening stock of sports material and closing stock of sports material जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब हम इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी पेमेंट और कौन कौन से रिसीट्स गिवन है जो कि हमने यूज़ करने हैं। अगर हम पेमेंट की बात करें तो पेमेंट हमारे पास सैलरी और स्पोर्ट्स मटेरियल है। अगर हम रिसीट्स की बात करें तो सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हम सैलरी की अमाउंट उठाते हैं 3,30,000, जिसकी एडजस्टमेंट भी है सैलरी हैड बीन पेड फॉर 11 मंथ। सबसे पहले सैलरी को हम रिकॉर्ड करेंगे टू सैलरी 3,30,000 और उसकी एडजस्टमेंट थी, जो सैलरी है वो 11 मंथ की पेड है। दैट मीन्स हम सबसे पहले 1 मंथ की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। 3,30,000 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो हमारे पास 1 मंथ सैलरी आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 30,000, जो कि आउटस्टैंडिंग है वो हम 3,30,000 में ऐड कर देंगे एज आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। अब हमारे पास सैलरी की अमाउंट है 3,60,000। देन स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड क्वेश्चन में जो कि गिवन है हमें 4 लाख और उसकी एडजस्टमेंट है स्टॉक मटेरियल ओपनिंग जो है वो 3 लाख है और क्लोजिंग 6,50,000। इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक मटेरियल ओपनिंग जो कि 3 लाख है, जिसमें हम परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर जो हमारी हुई है स्टॉक की 4 लाख, टोटल 7 लाख हो गया, जिसमें से हम क्लोजिंग माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 6,50,000। स्टॉक मटेरियल कंज्यूम्ड इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे जैसे कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी किए थे। 50,000 का स्टॉक हमारे पास स्पोर्ट्स ऑफ मटेरियल का आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इनकम साइड देखें, रिसीट साइड देखें, तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 6,60,000 पड़ी है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट है द क्लब हैड रिसीव 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2018-19 फॉर 19-20, जो कि हमने एडवांस इन द बिगिनिंग हमें दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करने के लिए 6,60,000 में एडवांस इन द बिगिनिंग जब भी होगा हम उसको प्लस करते हैं, 20,000 प्लस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 6,80,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल टू 40,000, जो कि हम रिकॉर्ड कर देंगे। इसको रिकॉर्ड करने के बाद हम इसका टोटल करेंगे इनकम साइड का, जैसे 6,80,000 प्लस 40,000 दैट इज इक्वल टू 7,20,000, जिसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, सैलरी 3,60,000 एंड स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड 50,000, तो सरप्लस हमारे पास जो बच रहा है दैट इज इक्वल टू 3,10,000। नेक्स्ट हम इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ कंसर्न। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश गिवन है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज इक्वल टू 1,90,000। देन ओपनिंग स्टॉक गिवन है दैट इज इक्वल टू 3 लाख एंड ओपनिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है 20,000। तो सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड निकालने के लिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने रिकॉर्ड किया स्टॉक ऑफ मटेरियल 3 लाख,
कैश का बैलेंस 1,90,000 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हमें गिवन है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 जो कि एडजस्टमेंट में गिवन है, जिसका डबल इम्पैक्ट हमें शो करना है। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, बट हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 8% पर एनम फॉर फुल ईयर 40,000। सो अगर इंटरेस्ट गिवन है तो इन्वेस्टमेंट हमारी मिसिंग है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, देखिए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे हम कैलकुलेशन करेंगे इन्वेस्टमेंट की। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेसिप्रोकल कर दिया 100 ओवर रेट, इससे हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। कैसे, 40,000 इंटू 100 ओवर 8% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था। सो 5 लाख हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इस तरह निकल जाएगी। सो हम इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर देंगे 5 लाख एज एन एसेट। उसके बाद 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,90,000 दैट इज इक्वल टू 990, जिसमें से हम 2 लाख माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 970, जो हमारा कैपिटल बैलेंसिंग फंड बच गया। सो इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए यूज़ करेंगे, कैपिटल फंड प्लस सरप्लस, जो कि हमारा 3,10,000 था, जिसको हम प्लस कर देंगे तो बन गया 12,80,000। सो अब हम क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है। क्लोजिंग कैश गिवन है हमें क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 1,60,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 6,50,000 गिवन है, और इन्वेस्टमेंट जो कि है सेम रहेगी। कैसे, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट, हमने उसकी कोई सेल परचेज नहीं की फर्दर। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,50,000 क्लोजिंग गिवन है, एंड कैश इज इक्वल टू 1,60,000, जिससे टोटल हमारा बन रहा है 13,10,000, जिसमें से हम